Hello students, myself Arun Dikshit, you are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Students, now today I will discuss about class 9th chapter 1st improvement in food resources. Students, the topic of the day is fish production. फिश का प्रोडक्शन कैसे होता है इंडिया में और कैसे हम फिश को क्या करते हैं, फिश प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स देखते हैं कि फ़िश जो है प्रोडक्शन कैसे होता है. तो जैसा कि फ़िश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक फूड विच इज़ रिच इन प्रोटीन. अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूजेज फिश एज फूड. फिश जो है एक बहुत ही एक्वेटिक फूड रिच मतलब जो है बहुत अच्छा एक्वेटिक फूड है जो कि प्रोटीन से रिच होता है और इसे इंडियन पॉपुलेशन जो है बहुत ही लार्ज स्केल पर एज ए फूड यूज करती है, पार्टिकुलरली दैट लिविंग इन कोस्टल एरियाज. और बेसिकली जो लोग कोस्टल एरियाज में रुकते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इस न्यूट्रिशियस टाइप में इसे यूज किया जाता है और ये बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल होता है. फिश जो होती है वो मतलब जो है इरेडिकेटिंग प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही यूजफुल है. फिश लिवर ऑयल जो होता है उससे बेसिकली जो है विटामिन ए एंड डी हम लोग ऑब्टेन करते हैं. आउट ऑफ द टोटल फिश ऑब्टेन फ्रॉम द इंडियन ओशियंस 45% इज प्रोकर्ड बाय इंडिया. इंडिया के प्रोकर्ड बाय इंडिया. इंडिया में जो है बेसिकली जो है 45% फिश प्रोडक्शन किया जाता है ओशियन से. उसके बाद में आता है फिशरीज. तो फिशरीज का मतलब क्या होता है? फिशरीज का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो अलग अलग टाइप में मतलब जो है अलग अलग तरीके से फ़िश को जो है इस्टेब्लिशमेंट करना. उसका फिशरीज आर establishment connected with capture, preservation, exploitation and utilization of different various type of fishes, prawns, lobsters, crabs, oysters, other mollusks, and on the basis of product fisheries are of two type. फिश मतलब जो फिशरीज़ का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो एक्वाटिक एनिमल हैं जिन्हें हम एज ए फूड यूज करते हैं उन्हें कैप्चर करना, उनका प्रिजर्वेशन करना, एक्सप्लॉयटेशन करना एंड एज ए फूड या दूसरे मार्केट वैल्यू या कॉमर्शियल वैल्यू के लिए उन्हें क्या करना, उनका यूटिलाइजेशन करना. और एज ए फूड के बेस पे जो है फिशरीज़ को टू टाइप में जो है अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है. फर्स्ट क्या है, फिन फिशरीज़. इसमें क्या किया जाता है जो कि कार्टिलेजनस एंड मतलब जो है बोनी, जो जिनमें ज़्यादा मात्रा में कार्टिलेज या फिर बोनी फिशेस जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको कैप्चर किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है उनका और एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. फिर सेल्फ फिशरीज़ आती हैं. इसमें टू टाइप से होता है. इसमें जो है भी क्या किया जाता है, जो क्रस्टेशियंस हैं एंड मोलस्क हैं उनको क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, उनको उनका मेंटेनेंस किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. इसमें जो है क्रस्टेशियंस में क्या आता है, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, लोबस्टर्स हैं. मोलस्क में जो है ओयस्टर्स हैं और मसल्स हैं एंड ऑक्टोपस हैं. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि सेल्फ फिशरीज़ में वो किए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन किया जाता है या फिशरीज़ की जाती है. और फिश को ऑब्टेन करने के बेस पे फिशरीज़ जो है बेसिकली टू टाइप की होती है. एक होती है कैप्चर, कैसे हम फिशरीज़ करते हैं उस बेस पे टू टाइप की फिशरीज़ होती है. पहली होती है कैप्चर फिशरीज़, दूसरी होती है कल्चर फिशरीज़. अब कैप्चर का मतलब क्या होता है, पकड़ना, और कल्चर का मतलब होता है संवर्धन. मतलब साफ वर्ड से ही मतलब निकल रहा है कि जिन मछलियों को हम क्या करते हैं, फिशेस को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, वो हो गई कैप्चर फिशरीज. और कल्चर फिशरीज का मतलब कोई ऐसा मीडियम बना करके जैसे पॉन्ड वगैरह उसमें हम क्या करें, इनकी रियरिंग करें, तो ये हो गई कल्चर फिशरीज. देख लीजिए, द फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर्स बोथ marine and inland. Modern technology is used for capture and storage before marketing. Electronic equipment is used to locate fish in the sea. Mechanized fishing boats and deep sea travelers are often
एम्प्लॉयड इन कैप्चर फिशरीज। इसमें अलग अलग तरीके की मशीनों का यूज किया जाता है जो कि फ़िश की लोकेशंस को बता दें, और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है जो ओशियंस में जा करके और फिशेस को क्या कर सकें, कैप्चर कर सकें। फिर कल्चर फिशरी याद है, इट इज़ कल्टिवेटिंग, rearing and harvesting of fish. Culture fisheries is also called fish farming and pisciculture. हमने अभी बताया कि कल्चर फिशरीज क्या होती है। द ग्रोइंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। ऐसा जब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को वाटर बॉडीज में क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, तो उसे एक्वाकल्चर बोलते हैं। और पिसीकल्चर में क्या आता है, अगर बहुत सारी फिशेस वैरायटीज़ को क्या किया जाए, रियरिंग किया जाए किसी वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो उसे फिशरीज बोला जाता है। अब डिफरेंसेस हैं जिसमें क्या है आपको पढ़ना है कि कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी के बारे में डिफरेंट क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो क्या है इसमें देख लीजिए आप बहुत अच्छे से। ये एक ऐसा मेथड है ऑब्टेनिंग फ़िश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज से जो फ़िश को ऑब्टेन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कल्चर कराया जाता है किसी वाटर बॉडी में। देयर इज़ नो सीडिंग एंड रिसाइजिंग ऑफ फिश, इसमें सीडिंग एंड रिसाइजिंग नहीं होती, इसमें सीडेड जो एंड रियर्ड, इसमें बच्चों को उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है और फिर उन्हें रियर्ड किया जाता है। कैप्चर फिशरीज जो होती है अंडरटेकन इन बोथ इनलैंड एंड मैराइन वाटर्स, ये दोनों में होती है। और ये बेसिकली जो कल्चर फिशरीज होती है इज़ अंडरटेकन मोस्टली इनलैंड एंड नियर सी शोर, और जो पड़ोसी सी शोर होते हैं। आगे देखिए क्या है, 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। हम सभी लोग जानते हैं कि 70% अर्थ जो है वाटर से कवर्ड है। बेस्ड ऑन द वाटर सोर्सेज ऑफ फिश प्रोडक्शन फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ द फिशरीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। और वाटर रिसोर्सेज के बेस्ड पे फिश प्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप से हो रहा है। पहला कौन सा है आप देख रहे हैं, पहला जो है मैराइन फिशरीज है। दे इंक्लूड कैप्चर फिशरीज ऑफ ओशियन एंड सीज। इसमें जो है मैराइन फिशरी जो होती है उसमें बेसिकली जो कैप्चर फिशरी इंक्लूड की जाती है जो कि ओशियन से और समुद्रों से की जाती है। फिर क्या है, फ्रेश वाटर फिशरीज, दे इंक्लूड कैप्चर एंड कल्चर फिशरीज। इसमें कैप्चर और कल्चर फिशरीज दोनों इंक्लूड होती हैं। ये फ्रेश वाटर सिस्टम में होती है जैसे कि रिवर, कैनाल्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एंड पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स का मतलब होता है जो धान की खेती होती है उसमें। आगे क्या है, ब्रैकिश वाटर फिशरीज। ब्रैकिश वाटर में कभी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े से ब्रैक कर दिया जाता है वाटर, जैसे रनिंग वाटर होता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है, जाल जैसा लगा दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है, फिशेज जो होती हैं कैप्चर हो जाती हैं। दे इंक्लूड फिशरीज एक्टिविटीज़ इन ब्रैकिश वाटर सच एज एस्टुअरीज, लास्ट पार्ट ऑफ द रिवर दैट गेट टाइडल वाटर ऑफ द सी। जहाँ पर मतलब जहाँ से वाटर क्या हो रहा होता है, बहुत हल्के हल्के से निकल रहा होता है। और या फिर सैलो क्या है, लेगून्स है, सैलो साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बैंक, कोरल रीफ एंड मैनग्रोव सैम, ट्रॉपिकल ट्रीज ग्रोइंग इन मड ऑफ द सी शोर। फ्रेश वाटर फिशरीज एंड ब्रैकिश वाटर फिशरीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन इनलैंड फिशरीज। With the increase of in our population, fish production has been increased both for the food and as business activities. जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जो फिश प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड बोथ एंड कैप्चरिंग एंड कल्चर of fish is marine and fresh water ecosystem. In this section we will study various methods for increasing the production of fish in all sorts in aquatic ecosystems. तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जिनसे क्या हो रहा है, हम बेसिकली जो फ़िश का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहे हैं फॉर फूड के लिए, फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए।
आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैराइन फिशरीज़ क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और फिर सेकंड में क्या होता है इनलैंड फिशरीज़ एंड एक्वा कल्चर्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।